प्रदेश की राजनीति में आज सिर्फ एक बदलाव नहीं हुआ है, आज संदेश दिया गया है। संदेश संगठन को, संदेश विपक्ष को और संदेश आने वाले विधानसभा चुनाव को। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में जैसे ही पंकज चौधरी को यूपी प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया, यह साफ हो गया कि भाजपा ने 2027 की बिसात अभी से बिछानी शुरू कर दी है। पीयूष गोयल की घोषणा, विनोद तावड़े की मौजूदगी और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, यह आने वाले चुनाव का एक छोटा सा ट्रेलर था। इकलौता नामांकन, बिना किसी विरोध के चयन, यह चुनाव नहीं था, यह रणनीति का ऐलान था कि अब यूपी पूरी तरीके से 2027 के चुनाव के लिए तैयार है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के 17वें प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कुर्मी बिरादरी से आने वाले वे चौथे अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उनका कद जातीय समीकरण से कहीं बड़ा है। भाजपा ने ऐसे नेता को संगठन की कमान दी है जो जमीन भी जानता है, सत्ता भी समझता है और दिल्ली तक सीधी पहुंच भी रखता है। और यहीं से शुरू होता है इसका असर आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर। गोरखपुर अब सिर्फ मुख्यमंत्री का शहर नहीं रहा, अब वह भाजपा की सत्ता और संगठन दोनों का केंद्र बन चुका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ पंकज चौधरी। यह जोड़ी यूपी चुनाव की भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। योगी का चेहरा, पंकज चौधरी का संगठन, मतलब संदेश साफ है। चुनाव में सरकार का काम और संगठन की मशीनरी एक ही दिशा में चलेगी। पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में हुआ। नगर निगम से राजनीति की शुरुआत की। 1989 में पार्षद और फिर डिप्टी मेयर की पद पर काबिज हुए। यहीं से उन्होंने सीखा कि चुनाव सिर्फ मंच से नहीं, मोहल्लों और वार्डों से भी जीते जाते हैं। महाराजगंज की राजनीति में उनकी जड़ें बेहद गहरी है। 1991 की राम लहर में पहली बार लोकसभा पहुंचे और उसके बाद सिर्फ 2 बार हार का सामना किया। यह लंबा अनुभव उन्हें चुनावी रणनीति का अनुभवी खिलाड़ी बनाता है और यही अनुभव यूपी चुनाव में भाजपा के काम आएगा। केंद्र की मोदी सरकार में लगातार मंत्री रहना केवल पद नहीं होता, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा भी होता है। वित्त मंत्रालय जैसे संवेदनशील विभाग में पंकज चौधरी की मौजूदगी बताती है कि वे सिर्फ क्षेत्रीय नेता नहीं, नेशनल लेवल के बड़े प्लेयर रह चुके हैं। यूपी चुनाव में इनका सीधा असर पड़ेगा क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच समन्वय मजबूत रहेगा। योजनाएं, संसाधन और राजनीतिक संदेश सब एक लाइन में होंगे। अमित शाह के साथ उनका रिश्ता संगठनात्मक अनुशासन का है। शाह जानते हैं कि यूपी जैसा राज्य तभी जीता जा सकता है जब बूथ से लेकर प्रदेश कार्यालय तक एक कमांड में काम हो, एक लाइन में काम हो। पंकज चौधरी उसी कमांड सिस्टम की सबसे भरोसेमंद चेहरा है। यह चुनावी मैनेजमेंट का वह मॉडल है जिसने 2014, 2017 और 2019 में भाजपा को बड़ी जीत दिलाई थी। आरएसएस से उनका जुड़ाव विचार और संस्कार का है। सच की सोच, अनुशासन, कैडर और निरंतर संपर्क उनकी राजनीति में साफ साफ दिखता है। आने वाले चुनाव में इसका मतलब साफ होगा, बूथ लेवल पर मजबूत नेटवर्क और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनका रिश्ता प्रतिस्पर्धा का नहीं है, संतुलन का है। यूपी चुनाव में अक्सर सबसे बड़ा सवाल होता है सरकार और संगठन एक सुर में है या नहीं। पंकज चौधरी की ताजपोशी ने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है। सरकार और संगठन एक ही लाइन पर है और एक साथ काम कर रही है। यूपी भाजपा के इतिहास में 3 प्रदेश अध्यक्ष ऐसे रहे हैं जिनका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ा है। कल्याण सिंह, जिन्होंने सामाजिक आधार को मजबूत किया। राजनाथ सिंह, जिन्होंने संगठन को सत्ता से जोड़ा। स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने बूथ सिस्टम को एक धार दी। पंकज चौधरी इन तीनों विरासतों को आगे ले जाते दिखते हैं और यही वजह है कि भाजपा उन्हें चुनावी दौरे से पहले संगठन का चेहरा बना रही है। अब सवाल यह नहीं है कि पंकज चौधरी अध्यक्ष बने हैं, सवाल यह है कि इनका असर क्या होगा। असर होगा, कुर्मी और ओबीसी वर्ग में संदेश जाएगा कि संगठन में उनकी हिस्सेदारी मजबूत है। पूर्वांचल में भाजपा का पकड़ और गहरा होगा।
कार्यकर्ताओं को यह भरोसा मिलेगा कि संगठन चलाने वाला नेता सत्ता से दूर नहीं है। आने वाले यूपी चुनाव में भाजपा का फोकस साफ है, मजबूत चेहरा, मजबूत संगठन और मजबूत संदेश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना भाजपा की चुनावी तैयारी का पहला बड़ा कदम है। तालियां थम चुकी हैं, घोषणा पूरी हो चुकी है, लेकिन यूपी की राजनीति में अब असली खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का एंट्री यूपी चुनाव से ठीक पहले हो चुका है। अब आप क्या सोचते हैं कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या पड़ेगा? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।